प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो ये व्यय रुपयों में दर्शाया गया है मासिक, और ये परिवारों की संख्या दर्शाया गया है, जिसको हम जो व्यय दर्शाया गया इसको वर्ग अंतराल की श्रेणी में रखते हैं और परिवारों की जो संख्या दिया है वो बराबरता की श्रेणी में रखते हैं। तो हमें इसका बहुलक मासिक भी ज्ञात करना है और साथ में माध्य मासिक भी व्यय ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, बहुलक ज्ञात करेंगे, फिर माध्य मासिक भी ज्ञात करेंगे। इसमें FI जो होता है, जो बराबरता होता है, इसका योग हमें 200 पहले से ही दे चुका है। तो आइए इसका हम बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करते हैं। तो हमने वर्ग अंतराल ये लिख लिया है और इसकी परामर्ता भी लिख लिया है जो ये दिया हुआ है, और इसका वर्ग चिन्ह हम पहले से ही यहाँ पे निकाल चुके हैं। किस कैसे निकाले हैं, ये वर्ग अंतराल के ऊपरी मान और निचली मान को जोड़े हैं, जिससे 2500 आया है, और 2500 को 200 डिवाइड किया है तो 1250 आ गया है। इस तरह से हमें इसके बीच का जो अंतराल दिया हुआ है वो 500 दिया है। तो सभी का क्रम सेम था 500 का, इसलिए क्या किए हैं, 1250 में 500 जोड़े 1750 आया, 1750 में 500 जोड़े 2250 आया। इस तरह से 500 करके सभी में जोड़े हैं तो हमें अंतिम 4750 आया है। तो ये XI हमने ज्ञात कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम FI XI ज्ञात करेंगे। तो FI XI ज्ञात करेंगे तो इस दोनों में हम क्या करते हैं, गुना करेंगे। तो 1250 में 24 से गुना करते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाता है 30,000। 1750 में 40 से गुना करते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाता है 70,000। 2250 में 33 से गुना करते हैं तो हमें ये प्राप्त हो जाता है 74,250। 2750 में 28 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 77,000। 3250 में 23 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाता है 97,500। 3750 में 22 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 82,500। 4250 में 16 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाता है 68,268। और 4750 में 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 33,250। पहले हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, F1 चाहिए। तो F1 होता है बहुलक वर्ग की सबसे अधिक बराबरता। तो इसमें सबसे अधिक बराबरता कितना है, 40। इसका मतलब F1 जो हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर होता है F0। तो F0 होता है बहुलक वर्ग की बराबरता से ठीक पहले की बराबरता। तो पहले की बराबरता 24 है, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा F0 24। उसके बाद होता है F2। F2 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बराबरता के ठीक पहले बाद की बराबरता। तो बाद की बराबरता F2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 33 हो जाएगा। उसके बाद हमें इसमें L की आवश्यकता होती है। तो L का मतलब होता है कि बहुलक वर्ग की बराबरता के ठीक सामने की वर्ग अंतराल की न्यूनतम सीमा होता है। तो न्यूनतम सीमा कितना है, 1500। तो L बराबर हो जाएगा 1500। उसके बाद H बराबर होता है वर्ग अंतराल के बीच की दूरी। तो देख रहे हैं इस वर्ग अंतराल के बीच की दूरी सभी के बीच में कितना है, 500 का है। तो इसका हो जाएगा 500। तो बहुलक बराबर सूत्र लगाएंगे, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। अब इस यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। L का मान हो गया 1500 जोड़ F1 हो गया 40 माइनस F0 24, 2 गुना 40 माइनस F0 24 माइनस 33 गुना में
एच हो गया 500, 1500 जोड़ घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6, 1, 16, 80 माइनस 4, 3, 7 हो जाएगा। 5 गुने 500, 1500 जोड़ गुना करेंगे तो आ जाएगा 8000 बटा में 80 में से 57 घटाएंगे तो कितना आ जाता है 10 में से 7 गया तो 3 और 7 में से 5 गया 2, 23 हो गया। अब इसमें हम गुना करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 15 3 45, 15 दूना 30, 4, 34 और ये डबल 0, 34,500 इसमें जोड़ देते हैं 8000 बटा 23, इसको जोड़ेंगे 34,500 और 8000 को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 42,500 बटा में 23 और इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 1847.83। तो बहुलक बराबर हमें निकल गया 1847.83 आंसर। अब क्या करेंगे हम माध्य ज्ञात करते हैं। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमने FI/XI ज्ञात कर लिया है प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करने के लिए। तो आइए हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके इसका माध्य ज्ञात करते हैं। तो बहुलक बराबर हमने 1847.83 निकाल लिया है। अब हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, योग चाहिए। तो योग ज्ञात कर लेते हैं। तो योग इसका जोड़ते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाता है 200। उसके बाद हमें FI/XI ज्ञात कर लेते हैं। इसका सभी का योग करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 53, 25, 00। अब क्या करेंगे हम इसका माध्य बराबर सूत्र लगा के ज्ञात करते हैं। माध्य बराबर होता है सूत्र सिग्मा FI/XI बटा सिग्मा FI बराबर FI/XI हमें निकल गया है 53, 25, 00 बटा ये हमें प्राप्त हो गया 200। 00 से 00 कट जाएगा और 2 से 53, 25 में हम भाग देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 2662.5। तो माध्य बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 2662.5 आंसर। तो बहुलक बराबर हमें निकल गया 1847.83 और माध्य बराबर निकल गया 2662.5। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल BSL Teach 20 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।